नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। जेजेएन की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। जेजेएन न्यूज इससे पहले जो जितनी भी मुलाकात आपसे करवाई है जेजेएन न्यूज ने तो आप सभी ने पसंद की है। तो आशा करते हैं आप ये मुलाकात भी पसंद करेंगे। और इन दिनों दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में एक सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और उस सॉन्ग का नाम है गुलाबी शरारा। और आपने भी रील स्क्रॉल करते हुए वो सॉन्ग जरूर सुना होगा और रील भी उस पर बनाई होगी। तो आज उस सॉन्ग के जो कोरियोग्राफर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो अंकित कुमार जी से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जेजेएन न्यूज में। तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ट्रेंडिंग में जा चुका है आपका जो सॉन्ग है, इसका कोरियोग्राफी, तो वो स्टेप ज्यादा चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार हमारे जो उत्तराखंड का जो सॉन्ग है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है। हमारा सॉन्ग लोग हमारे कल्चर को हमारे सॉन्ग पे पूरी दुनिया से लोग हमारे सॉन्ग को कॉपी कर रहे हैं या डांस को कॉपी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि मैं कुछ पहली बार ऐसा कर पाया कि हम हमारे उत्तराखंड के जो म्यूजिक है या फिर जो भी बोलूँ सॉन्ग है तो पूरा वर्ल्ड वाइड ये सॉन्ग लोगों ने फॉलो किया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी प्राउड फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है। तो कितना टाइम लगा था ये सॉन्ग को पूरा कोरियोग्राफ करने में? मतलब थोड़ा टाइम, जो कोई स्ट्रगल टाइम जो आपको अभी भी याद है कि मतलब मुझे इस स्टेप को करने में थोड़ा सा टाइम लगा था? देखो, इस सॉन्ग के लिए मैं बोलूंगा कि टाइम तो नहीं लगा था, बट होता है कि कुछ चीज क्लिक होती है। जो मैं इस सॉन्ग को, जैसे हमने कल इसको कोरियोग्राफ करना था तो मैंने पहले दिन इसको कोरियोग्राफी की थी। मैं शायद रात के 2:30 बज रहे थे, तो गाने ऐसे मैं आधे घंटे ऐसे ईयरफोन पे सुन के मतलब ऐसे गाने को लर्न कर रहा था या जो भी था। तो वो स्टेप मैंने रात के 2:30 बजे ही ऐसे ही हुक स्टेप बोलते हैं, जो हुक स्टेप वायरल हुआ है वही स्टेप मैंने बनाया। और बस मैं इतना ही प्रिपेयर करके गया था, बाकी और चीजें तो आपको पता है ऑन द स्पॉट चलती हैं। तो आपको लगा था कि ये हिट हो जाएगा करके? यार हाँ, उस टाइम ये तो लग रहा था कि हाँ क्लिक कर जाएगा, बट ये नहीं पता था कि मतलब पूरी दुनिया में ऐसे फैल जाएगा। तो ये मेरे लिए भी नई चीज थी और ये उत्तराखंड हमारे मतलब यहाँ की इंडस्ट्री के लिए भी मैं बोलूंगा हाँ नई, कुछ नया ही था। तो ये मेरे लिए बहुत नया था मतलब। तो किसी के बारे में जो हमें पहले से नहीं पता होता कि ये चले जाएगा, तो फिर अब एकदम से पता चला कि वाह ये सॉन्ग तो चल रहा है, तो फिर उस टाइम पे क्या फीलिंग हुई थी? घर वालों का क्या कुछ कहना था, ये बताइए। उस टाइम पे मैं सबसे पहले रील्स देख रहा था। कुछ कुछ बड़े क्रिएटरों ने बनाई थी जो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं, जो बहुत अच्छे क्रिएटर, बड़े बड़े मिलियंस में जिनके फॉलोवर हैं, वो लोगों ने रील क्रिएट करी। कुछ मैं देख रहा था कि यार मेरे को लग रहा था कि अगर जब इन लोगों ने स्टेप्स को कॉपी किया तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये आप अच्छे लेवल पे जाने वाला है। और रही बात घर की, तो घर में देखते हैं मेरी वीडियोज, काफी पसंद करते हैं। मतलब घर से अच्छा रिस्पॉन्स आता है, काफी खुश हैं घर में भी। तो आपने इससे पहले भी घर में कोरियोग्राफी की है, मतलब इससे पहले जब कोई और सॉन्ग्स वगैरह में? हाँ जी, मैंने कम से कम उत्तराखंड में 60 से 70 यानी 60-70 सॉन्ग में अभी तक कोरियोग्राफ कर चुका हूँ उत्तराखंड इंडस्ट्री में। तो इससे पहले भी काफी गाने हिट हैं। तो लेकिन ये है कि वो उत्तराखंड तक ही, या फिर मैं बोलूंगा कुछ कुछ ज्यादा हिट नहीं है, मतलब बोलोगे इंटरनेशनल लेवल पे हिट नहीं है। तो ये पहला ही गाना है। थे वो पहाड़ी सॉन्ग ही थे? हाँ जी, होने को पहाड़ी। कुछ कुछ मैंने हिंदी भी करे, बट वो अभी प्रोजेक्ट आने हैं। अभी हिंदी सॉन्ग पे भी मैंने 2-3 सॉन्ग में काम किया है, जो कि अच्छे अच्छे चैनल से आने हैं, अच्छे अच्छे चैनलों से वो आने हैं वो सॉन्ग। तो देखा आपने कोरियोग्राफी इससे पहले भी पहाड़ी गानों में कई सॉन्ग्स में सर कर चुके हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सर के बारे में जान लेते हैं। कहाँ से हैं सर? तो सर आप बता दीजिए आप कहाँ से हैं उत्तराखंड के, और कहाँ आपका पहाड़ है और कैसे शुरुआत हुई? हाँ जी, मैं हूँ पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है और पिथौरागढ़ जिले के एक छोटा सा गांव है चौसाल, हमारे गांव का नाम है। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मैंने 12th की पढ़ाई अपने गांव से ही कंप्लीट करी। उसके बाद मैं पढ़ने आ गया अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है और मैंने वहीं से अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है, जैसे बोलूँगा, जो भी मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने अल्मोड़ा से ही स्टार्ट करा। और बाकी जो स्कूलिंग करी वो मैंने अपने गांव से। कोरियोग्राफी करने का कब से शौक? हाँ, ये चीज एक्चुअली मैं पहले टाइकोंडो खेलता था, या सिखाता था बच्चों को। मैं एज ए कोच भी रहा हूँ या हूँ। अच्छा, पहले से कोरियोग्राफर नहीं थे? नहीं था। अच्छा, मेरा कोई रुझान था ही नहीं इसी फील्ड में। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कभी एज ए कोरियोग्राफर वर्क करूंगा अपने उत्तराखंड के लिए या फिर इंडिया जो भी है। बट जब मैं टाइकोंडो में मैं बहुत 7 साल 6 साल दे चुका था, मतलब कहीं ना कहीं मैं नेशनल में भी मेडल लाया।
बहुत चीजें हुई, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना, ड्रीम होता है कि मैं बचपन से जो सोचा था कि मेरे को फेम शौक था मतलब हाँ मतलब कोरियोग्राफर वगैरह। ये था कि हाँ कोरियोग्राफी मतलब ये था कि एक होता है ना, मैं आर्टिस्ट फील्ड में रहा हूँ तो क्रिएटिविटी रहती है माइंड में, मतलब मैं सोचता था कि बचपन से मैं कुछ तो ऐसा क्रिएट करूँ जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों को मतलब मेरे अंदर अच्छी हो कि मैं कुछ क्रिएट करूँ जो लोगों को बहुत पसंद आए, तो क्रिएटिविटी थी अंदर। बट कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं मैंने फिर एक कोशिश करी, मैं डांस करता था, तो डांस में जब मैंने स्टेजों में स्टेज परफॉर्मेंस करता था, तो स्टेज परफॉर्मेंस में क्या होता था कि बहुत लोगों ने बोला कि आप कुछ नया करो, आप कुछ उत्तराखंड के नया करो, आप कुछ उत्तराखंडी सॉन्ग करो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सोसाइटी है पूरा यहाँ पहाड़ी है, तो अगर मैं यहाँ हिंदी डांस करता हूँ ना तो लोग ठीक है, ओके ओके है, बट अगर मैं कोई पहाड़ी पे यूनिक करता हूँ तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्यों, मैंने सोचा क्यों ना यार मैं अपने डांस स्टाइल को, तो अच्छा यही टर्निंग पॉइंट था। हाँ जी, स्टेजों में परफॉर्म करता था, मैं हिंदी सॉन्ग करता था, मेरे को ठीक है, ओके लोग उतना अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ, जैसे मैंने पहाड़ी सॉन्ग स्टेज में करना शुरू किया तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, लोगों ने बोला यार ये कुछ नया है, तो मैंने वहीं से मेरे को एक लगा कि यार लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैंने इम्प्रूव किया, मैंने फिर हिंदी बहुत कम कर दिया, मैंने सारे सॉन्ग पहाड़ी कर लेने शुरू कर दिए, इंस्टाग्राम पे रील वगैरह मैंने अपने पहाड़ी स्टार्ट कर दिए। तो अभी क्या लगता है आपको, हिंदी सॉन्ग्स आपका करना ज्यादा सही रहता है या फिर पहाड़ी सॉन्ग्स आप पे ज्यादा रिएक्शन मिलते हैं उसमें? अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अपने पहाड़ के लिए काम करना है, हाँ। और अपने उत्तराखंड इंडस्ट्री में कोरियोग्राफ करना है, और इस इंडस्ट्री को मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने तरीके से जितना आगे ले जा पाऊँ या जितना इसमें मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहाड़ी ही मैं करूंगा जहां तक है। हाँ। और अदर प्रोजेक्ट भी करूंगा, बट पहाड़ी जिससे मेरे को एक पहचान मिल रही है, तो मैं हमेशा इस चीज को मैं नहीं भूलूंगा, और हमेशा इस चीज को। अब जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जैसे क्या पता गुलाबी के बाद काफी सारे भी मेरे प्रोजेक्ट आने हैं। हाँ। और काफी अच्छे लेवल पे भी हम लोग भी वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे आने वाले प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो मेरे लिए भी कुछ नया है और पब्लिक के लिए भी कुछ नया देखने को मिलेगा। हाँ। तो नया कुछ जैसे पहले टाइम पे ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें रिकॉर्डेड हो रही है, लेकिन अब सोशल मीडिया जब से बढ़ गया है, यूट्यूब का चलन जब से बढ़ गया है, इंस्टाग्राम का, तो कोरियोग्राफी को बहुत ज्यादा मिल रहा है। मतलब एक पहले ऐसा होता था कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे, लेकिन अब जो है प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कितना इफेक्टिव है ये? हाँ, पहले कोरियोग्राफर को नहीं उतना मतलब उत्तराखंड इंडस्ट्री में नहीं लोग जानते थे। हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट है गुलाबी शरारा, जहाँ से मतलब एक पहचान अगर मेरे को मिल रही है, तो आने वाले टाइम में जो कोरियोग्राफर है या जो भी सॉन्ग हमारे होंगे अच्छे लेवल पर जाएंगे। मुझे लगता है कि कोरियोग्राफर को भी एक क्रेडिट देना चाहिए और क्रेडिट मिलना चाहिए इस चीज का, क्योंकि एक गाने को बनने में मैं मानता हूँ कि पूरी टीम का एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है, लेकिन जो डायरेक्ट करता है, जो कोरियोग्राफ करता है, मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं उसका नाम आना चाहिए। तो वो स्टेप्स सिखाने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगा आपको एक्टर्स वगैरह को? नहीं, वो उसमें प्रोफेशनल डांसर थे। हाँ। तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो देखो जब आज पूरी दुनिया अगर उस स्टेप को कॉपी कर पा रही है, हाँ। मुझे नहीं लगता कि जो एक्टर है वहाँ पे प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कोई आंटियां हैं या फिर कोई भी नॉर्मल से जो नॉन डांसर है, हाँ। जो नॉन डांसर है, मतलब नॉन डांसर है, वो भी स्टेप कर ले रहे हैं, इसीलिए एक वाइब है ना, तो ज्यादा टफ नहीं होता। छोटे बच्चों से लेके बड़े सभी कर रहे हैं इसको, बड़े बूढ़े सब कर रहे हैं स्टेप को, तो काफी ये है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एक चीज और पूछी थी, शायद दर्शकों का भी यही सवाल होगा कि कुमाऊं और गढ़वाल में जो है कोरियोग्राफी का क्या लगता है आपको, गढ़वाल में ज्यादा है या कुमाऊं में कम है, या अभी एकदम से बड़ी है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ देखो, मैं कुमाऊं गढ़वाल तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पूरी उत्तराखंड इंडस्ट्री है। हाँ। तो मैं कुमाऊं के लिए भी काम मैंने यहाँ भी करा है और गढ़वाल में भी, गढ़वाली सॉन्ग्स में भी किया, दोनों करा है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे जो है अच्छा काम हो रहा है, गढ़वाल में भी अच्छा काम हो रहा है, कुमाऊं में भी। एक होता है ना कि अभी हमारे अगर कुमाऊं से गाना अगर उठ के आया है, तो मुझे ऐसा पूरे उत्तराखंड का नाम हो रहा है कहीं ना कहीं। अभी कुमाऊं गढ़वाल नहीं आ रहा है, लोग ये नहीं कह रहे कि गाना कुमाऊं का है। तो आपने गढ़वाली सॉन्ग्स में वगैरह में भी आपने कोरियोग्राफी की है? गढ़वाली सॉन्ग में भी मैंने कोरियोग्राफी, मैंने लगभग 11 या 12 गाने गढ़वाल के किए हैं। तो बाकी ये है कि मेरा पहले से ही रहा है कि अगर हम एज आर्टिस्ट में काम वर्क कर रहा हूँ, तो मैं एज आर्टिस्ट मतलब वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि कुमाऊं गढ़वाल इंडस्ट्री मेरे लिए उत्तराखंड इंडस्ट्री है, तो हम अपने इंडस्ट्री के काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी अच्छा काम होता है और यहाँ पे अच्छा। अब आगे क्या ड्रीम्स है आपके? आगे यही है कि मेरे को उत्तराखंड के लिए कि अपना जो हमारी इंडस्ट्री को, जैसे साउथ की इंडस्ट्री है, भोजपुरी है, पूरी इंडिया में लोग जानते हैं, साउथ इंडस्ट्री है, भोजपुरी है,
मतलब ये है कि अदर जो स्टेट की पंजाबी इंडस्ट्री काफी मतलब पूरी दुनिया में पूरा इंडिया में लोग इस इंडस्ट्री से परिचित है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा अभी उतना लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब गुलाबी शरारा ने कहीं ना कहीं एक पहचान दे दी है उत्तराखंड को भी, और कोरियोग्राफी को भी कह सकते हैं 100%। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइए किन किन सिंगर्स के साथ आपने काम किया है? मैंने लगभग उत्तराखंड के, अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो मतलब बहुत 60-70 मतलब ज़्यादातर मैंने जितने उत्तराखंड के सिंगर हैं लगभग जो अभी मैं बोलूँगा जो अच्छे आर्टिस्ट हैं सबके साथ कह रहा है। कुछ हैं जिनके साथ अभी भी काम नहीं कर पाया हूँ या जिनके साथ मुझे वर्क करना है। एक मैं बोलूँगा ड्रीम है मेरे लिए, या फिर एक है कि मैं उनके साथ भी काम करूं। तो क्या अब उत्तराखंड से बाहर जाके अब आप करेंगे, क्योंकि कह सकते हैं कि एक फेम मिल गया है, तो क्या उत्तराखंड के बाहर जाके अब आप काम करेंगे या उत्तराखंड में ही करेंगे, उत्तराखंड को ही आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, मैं बोलूंगा कि मैं अभी फिलहाल तो मैं उत्तराखंड के लिए वर्क करूंगा। अगर मुझे आगे जा सकते हैं मतलब? हाँ जी, अगर मेरे को प्रोजेक्ट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार मैं बाहर वर्क नहीं करूंगा, मुझे बाहर भी काम करना है, लेकिन उत्तराखंड को साथ लेते हुए मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए तो काम करूंगा ही, बट बाहर भी चलेगा वर्क। यूं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर ने बोला कि मैं उत्तराखंड को साथ लेकर चलूंगा, अच्छी बात है। कोरियोग्राफी को लोगों को इतना पता नहीं रहता उसके बारे में, जैसे अभी भी अगर हम बात करें तो सिंगर के बारे में बात हो रही है, कोरियोग्राफी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी कोरियोग्राफर है उनको, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहचान नहीं मिल पाती ना, एक पहचान की अगर हम बात करें तो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है ना, उत्तराखंड में ऐसा है कि मैं छोटी इंडस्ट्री नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री बहुत है। बढ़िया, और अब तो ज्यादा ही होने लग गया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इतना मतलब वो चीजें जैसे जब एक क्रेडिट की बात आती है तो ज्यादातर सिंगर या एक्टर इन्हीं का नाम लिया जाता है, देखा जाता है, बट उसमें उसके पीछे डायरेक्टर, कोरियोग्राफर बहुत बड़ी टीम है एक जो बड़ी टीम होती है, तो थोड़ा कम इन चीजों पे गौर किया जाता है। पब्लिक क्या करती है, गाने सुनती है और अपना एंजॉय करते हैं। लेकिन आज अगर दुनिया में जब वो चीजें पूरे वायरल हो गई हमारे गाने, तो लोग आज पूछते हैं कि यार इस गाने को किसने किया है, क्या किया है, सभी का नाम आ रहा है। ऐसे ही अगर आने वाले टाइम में हमारे गाने, अगर उत्तराखंड के गाने, अगर बहुत सारे गाने धीरे धीरे आने वाले टाइम में कंटिन्यू अगर हाईलाइट होते हैं गाने, तो लोग भी, उत्तराखंड के लोग भी जानना चाहेंगे कि इसमें कौन कोरियोग्राफर है, कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है। तो चीजें ऐसे हाईलाइट होती हैं। अगर एक गाना आज हमारा हाईलाइट में आ गया है तो लोग कहीं ना कहीं इच्छुक हैं कि जानने की कौन है, किसने किया। तो ऐसे ही आने वाले 4-5 गाने या फिर और भी गाने हिट हो जाए तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को सर्च जरूर करेंगे। तो ऐसे हमारे जो है इंडस्ट्री में जो है हमारे जो कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, सबको क्रेडिट मिल पाएगा कि हाँ भाई ये है। तो कुछ ऐसे कोरियोग्राफर है जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग फेज में अपने, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई एक मैसेज जो आपको लगता है कि मैंने ये नहीं करना था तो मैं और आगे, इससे पहले भी आगे बढ़ जाता, या फिर कोई ऐसी बात? देखो, मैं बोलूंगा मैंने सबसे स्टार्टिंग में मैंने दिल से काम किया। हाँ। और यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा बजट का इशू रहता है हमारा। बजट का इशू रहता है। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जो कोरियोग्राफर मैं हूँ, मैंने बहुत कम बजट से काम किया, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे आज की डेट में अगर इस लाइन में आते हैं तो एज ए प्रोफेशनली आते हैं, तो अगर बजट कम के उससे कई आर्थिक प्रॉब्लम आ जाती है कि यार इतने कम में काम, ये वो। तो मैं कहना चाहूंगी कोरियोग्राफर से, यार दिल से काम करो, अपने काम को दिखाओ। आप अगर आपको स्टार्टिंग में चाहे कितना ही बजट मिल रहा है, जो भी है, आप दिल से काम करो। और दिल से काम करेंगे तो आने वाले टाइम में ये है कि कोई ना कोई ऐसा गाना जरूर क्लिक होगा, या आप दिल से काम करते रहो। उससे क्या होता है कि आपका काम दिखेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर दिल से काम करेंगे और काम दिखेगा तो वो चीजें हाईलाइट होती हैं। तो 55 प्लस भी हो गए हैं गुलाबी शरारा में, तो क्या लगता है कब तक का, थोड़ा और आगे भी कितना बढ़ने का आपको क्या लगता है इसके बारे में? जहाँ तक एक उम्मीद है मुझे, या फिर इस गाने को लेकर 100 मिलियन ये गाना, मैं चाहूंगा कि ये, चाहूंगा क्या मतलब 100 अगर ये प्लस होता है तो वो एक उत्तराखंड के लिए हिस्ट्री होगा। कि इससे पहले जो सबसे हाइट सॉन्ग है वो है आई थिंक फॉर्म बागरे 60 मिलियन के आसपास है, या फिर क्रीम पाउडर भी आसपास नहीं है। और अब तो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है 4-5 दिन में ये गाना तो क्रॉस मारेगा ही। तो मैं और शायद हो सकता है कि ये 100 मिलियन उत्तराखंड का पहला गाना होगा। ये उत्तराखंड का टॉप गाना बन जाएगा कुछ ही दिनों में, और उसके बाद 100 मिलियन अगर क्रॉस करता है तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये पहला उत्तराखंडी सॉन्ग जो 100 मिलियन क्रॉस मारेगा। तो मतलब उम्मीद है इस गाने से, उम्मीद है, काफी उम्मीद है। तो मतलब जब ये हुआ था, आउट हुआ था, तो तब आपने बोला कि उस टाइम पे हमें लगा भी था और नहीं भी लगा था। जब आउट होता है ना, पहले हमें रहता है कि इस गाने में बहुत ज्यादा काम होगा, और जिस हिसाब से काम हुआ है उस हिसाब से इसमें हमें रिएक्शन भी मिलेगा। तो आपको क्या लगा था स्टार्टिंग में?
और अभी का रिएक्शन दोनों में अगर सबसे इसकी एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आपको। हाँ। इसमें ये गाना ना 88,000 लाइक 88K में गाना फ्लॉप हो चुका था। अच्छा, मतलब ये 2 महीने तक फ्लॉप रहा गाना। अभी 4 महीने हो चुके हैं। हाँ, ये तीसरे महीने पे क्लिक हुआ गाना। अच्छा, मतलब 88K में गाना रुक गया था। हम लोग एक दिन ऐसे ही बैठे थे स्टूडियो में जिस तो तब क्या लगा था? हाँ, हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग कह रहे हैं यार गाना तो ऐसे टूट गया हमारा, एक लैंग्वेज होती है ना, हाँ। गाना मतलब नहीं चला। सब लोग ऐसे थोड़ा सा वो कर रहे थे कि यार गाना फ्लॉप हो गया, सब लोग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देन एक इवेंट आया, मैंने एक इवेंट पे जो यंग उत्तराखंड चैनल है, जिस चैनल से गाना है, अच्छा, यंग उत्तराखंड, तो उस चैनल ने मुझे एक स्पॉन्सरशिप करी थी एक इवेंट में। तो मैंने क्या करा, उस इवेंट को उन्होंने स्पॉन्सरशिप तो करा, बट मैंने उनका ना परफॉर्म नहीं किया गाना। ठीक है, तो उन्होंने मुझे फोन करके शाम को बोला कि यार हाँ। अंकित भाई आपने यार हमारा गाना परफॉर्म नहीं किया। तो मैंने कहा, बोलते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। मैं ना बड़े स्टेज में करूंगा, और गाना फ्लॉप था तब तक। अच्छा, तब तक भी नहीं? 2 महीने हो चुके थे, गाना फ्लॉप था, बट उन्होंने ये उम्मीद रखी थी कि ये स्टेज में परफॉर्म करेगा इस गाने को। मैंने नहीं किया। तो उनका फोन आता है, मैं बोलते हैं कि यार अंकित भाई आपने गाना नहीं किया। मैंने कहा था ऐसा है कि मैं इस गाने को अब ऐसे मंच में करूंगा कि बहुत इस गाने को, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि मैं इस गाने को अब बहुत बड़े मंच पे करूंगा, बस मैंने इतना ही बोला और फोन रख दिया। देन मैं कुछ टाइम बाद मैंने एक अल्मोड़ा में एक इवेंट होता है, नंदा देवी महोत्सव। हाँ, नंदा देवी महोत्सव सुना होगा। तो उस महोत्सव में मैंने इसको परफॉर्म किया। अच्छा, जब वो 80K में ही चल रहा था जिस टाइम सॉन्ग? 88K में चल रहा अच्छा, था। 88K था वो, 2 महीने हो गए थे, गाना रुका हुआ था। मुश्किल से क्या 500-600 व्यूज आ रहे थे। तो जैसे मैंने परफॉर्म किया गाना के 4-5 दिन बाद वो गाना वायरल होने लग गया। वो जो स्टेप थे नंदा देवी महोत्सव अल्मोड़ा में जो हुआ था, जो स्टेप थे, जो हुक स्टेप थे, वो मैंने वहीं पे परफॉर्म किया। और देख रहा हूँ 2-4 दिन बाद जब मैं देख रहा हूँ तो लोग उसको कॉपी करना शुरू लगते, करते गाना भी बढ़ता है। अब फिर उन दिनों में रोज मेरी यंग उत्तराखंड चैनल के जो हमारे थे उनसे बात हो रही थी। मैं बोल रहा हूँ आपका गाना इतना चला गया, इतना, तो एक खुशी हम बांट रहे थे। मतलब 1 मिलियन गया गाना। तो आपने पहले से सोच रहे थे कि वहां मुझे नहीं करना है, मैं नंदा देवी महोत्सव में ही करूंगा? ये कुछ सोचा नहीं था। अच्छा, ऐसा था कि ऑल ऑफ अ सडन हो गया। ये हाँ, मतलब डेस्टिनी बोल सकते, किस्मत बोल सकते कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है। अगर हो सकता मैं वहां करता, फिर वहां नहीं करता तो गाना नहीं चाहता। तो पता नहीं एक वो रहा है कि ये गाना मैंने वहां पे नहीं किया, फिर उसको वहां किया, तो ये गाना धीरे धीरे उसी स्टेप से वायरल होते गया। इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ, फिर लोग उसको सर्च करने लगे, यूट्यूब पे बढ़ने लगा, तो ऐसे करके पूरा फैलने लगा। तो ऐसे करके इस गाने की जो वो थी, ये ऐसे मतलब क्लिक हुआ गाना वहां। अच्छा, 2 महीने तक का तो फिर तो तब कैसा लग रहा था कि इतनी मेहनत की है? हाँ, मेरे को कहीं ना कहीं लगा गाना तो अच्छा है, गाने में दम है, गाने के स्टेप भी अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो लेकिन जहां से मैंने इसको परफॉर्म किया, उसके बाद लोगों ने इसको काफी प्यार दिया, और आज तो आप देख ही रहे कि इतना पूरी धूम मची है दुनिया में, तो काफी अच्छा लग रहा है। इसके पीछे कोई मोटिवेशन है कि इतनी जल्दी तरक्की करना कह सकते हैं, या फिर आगे भी आप करोगे? देखो, मैं बोलूंगा ना, मेहनत और पैशन जिसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि जो मेहनत होती है ना, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कर रहे होते हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, लेकिन आप शिद्दत से तब भी वर्क कर रहे हो। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपकी मेहनत, मतलब बोलते हैं ना, ऊपर वाला देता छप्पर फाड़ के देता है, तो कहीं ना कहीं वो मेहनत आपकी वहां पे दिखती है। तो मैं ये है कि मेहनत मेरी पहले से ही थी, बहुत पहले से मैंने बहुत सारे गाने कोरियोग्राफ किए हैं। आज मेरे को नाम भी याद नहीं है, भले बहुत ज्यादा नहीं किया, बट जितने भी किए हैं अभी तक मेरे को नाम भी याद नहीं कि कितने कितने कर दिए। तो बट होता है कि कहीं ना कहीं वो पहचान नहीं मिल पा रही थी, बट ये होता है कि एक चीज आपको पहचान दे देती है। तो गुलाबी सादा वो सॉन्ग है, तो जिससे एक पहचान मिल रही है, लोग जान रहे हैं। हाँ, उसमें भी काफी व्यूज और रील्स वगैरह बनी हुई थी। बिल्कुल ये चीजें, तो मैं बोलूंगा कि यार मेहनत करो, क्योंकि कामयाबी मैं बोलूंगा कि मेहनत से मिलती है। मार्शल आर्ट में भी आप एक अच्छे मुकाम पर थे, लेकिन उसके बाद अचानक से कोरियोग्राफी में आ जाना, ये क्वेश्चन मैं खुद से भी करता हूँ। अच्छा, इसका आंसर आपको खुद भी नहीं मिला? नहीं, मैं कभी मैं खुद सोचता हूँ कि मैं मार्शल आर्ट कैसे एकदम। हाँ, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट में अगर मैं बोलूँ, स्टंट करता था मैं, नेशनल प्लेयर रहा, ब्लैक बेल्ट रहा, और मैं अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में सेल्फ डिफेंस होता है, गर्ल्स सेल्फ डिफेंस, उसको वर्क करता हूँ आज भी। लेकिन मैं बोलूंगा इस फील्ड पे कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। तो अब वो फील्ड आपने प्रॉपर छोड़ दिया या अभी भी? नहीं, अभी प्रॉपर नहीं छोड़ा है, प्रॉपर नहीं छोड़ा, वर्क करता हूँ साइड। तो आगे आप छोड़ देंगे या फिर कंटिन्यू? मैं इसको कंटिन्यू अभी मैंने कुछ सोचा है, वहाँ आगे आने टाइम में पता लगेगा। बट हाँ, जो मेन आपका क्वेश्चन था कि चेंज आप एकदम नहीं, हाँ, एकदम से, तो कहीं ना कहीं
एक प्रोफेशनल लाइफ में मैं बोलूँगा, अगर आपको पहचान के साथ-साथ आपको पैसे की भी ज़रूरत होती है। हाँ। तो कहीं न कहीं मैंने इस फ़ील्ड पे मेरा मेरा मेन तो चीज़ था कि मैं मेरे अगर बोलूँ मैं आपको तो मेरे एक इंस्पिरेशन बोलते हैं ना, किसी को मार्गदर्शन की भी बहुत ज्यादा ज़रूरत होती है। तो जरूरत होती है। रोबो विक्रम सिंह एक आर्टिस्ट है, शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन बहुत वो जो बबल से बनाते हैं आई थिंक, हाँ जी। वही पिथौरागढ़ से भी है वो बिल्कुल, भी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरे इंस्पिरेशन रहे। एक एक्चुअली हुआ क्या था ना, एक आपने साथ में भी काम किया है? नहीं, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। मिला भी नहीं उनसे, बट अच्छा। वो अच्छे से मुझे जानते हैं, काफ़ी मुझे गाइड करते रहते हैं। तो एक शो था उत्तरायणी कौतिक, हाँ, उत्तराखंड बागेश्वर, हाँ, जो बागेश्वर काफ़ी में। फेमस है। हाँ। तो वहाँ पे वो आए थे, मैं एज़ अ डांसर गया था वहाँ पे। मतलब मैं ना ऐसे ग्रुप ग्रुप डांस होता है, उसमें गया। अच्छा। तो ये आए थे वहाँ पे, तो जब मैंने परफ़ॉर्म करके आया, मैं अंदर आया तो मुझे कोई नहीं जान रहा है। पर जैसे ही वो गए, हाँ। पब्लिक पागल हो रही है। अच्छा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक अकेला बंदा जा रहा है और पूरा लोग और हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं। बट कहीं न कहीं मुझे लगा यार कि पहचान बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है है। ना? तो मैं ताइक्वांडो खेलता था तब। अच्छा। डांस मैं ऐसे ही शौक के लिए चले गया। अच्छा। ठीक है? बट एक बोलते हैं दिल को लग जाती है बात, हाँ, कि यार ये बंदा ये तो बहुत सही था। ये चाहिए मुझे। हम्म। एक होता है ना, आपको पता नहीं होता आपको क्या चाहिए। मेरे को तब तक मैं कर रहा था बस। अच्छा, वहां से आपको पता चला कि ये बस टर्निंग पॉइंट था मेरा, ये मेन मैं कर रहा था कब की बात है ये? ये 2015। 2015 की हाँ, बात है। तो वो क्लिक हो गया। मैंने कहा यार लोग इनके लिए पागल हैं, लोग फोटो खिंचा रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे को भी कुछ ऐसे ही बनना है। मैंने कहा तो वहीं से मैंने कहा ताइक्वांडो ठीक है, मैं ताइक्वांडो कर रहा था, मेरे को पहचान नहीं मिल पा रही थी। तो बहुत मेहनत करता था, मैं पूरा दिन भर प्रैक्टिस करता था, मेरे को नहीं पहचान मिल पा रही थी। लेकिन मैंने आपको लगता है ना कि आपको क्या चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन करते हो। तो मेरे को वहाँ पे क्लिक हुआ कि यार मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, मेरे को ऐसा कुछ करना है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरे काम से पहचाने। तो वहाँ पे मुझे क्लिक हुआ। मेरे को लगता है कि टर्निंग पॉइंट मेरा वो था, जहाँ पे मैंने वो चीज़ देखी कि यार ये कुछ नया है। तो उनसे इंस्पिरेशन वो उस टाइम पे पहाड़ी डांस करते थे। हाँ। अपने स्टाइल में, लाइक कैप वैप हिलाना, स्लो मोशन, बैक बैक खड़ा होना, बट वो करते थे। मैंने कहा यार कुछ ऐसा मैं भी यूनिक ट्राई करता हूँ। तो मैंने एक फ्यूजन बनाया अपने स्टाइल को लेके। तो आज मैं जो मंच में करता हूँ, आज मैं अपने स्टाइल को लेके करता हूँ, तो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। आज बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं जाता हूँ तो पब्लिक काफ़ी क्रेज़ी हो जाती है। जो देखा था मैंने सपना या जो ड्रीम बोलते हैं, वो आज वो पूरा हो रहा है। हाँ, तो वो लोग मेरे लिए मतलब एक्साइटेड रहते हैं कि कब मैं परफ़ॉर्म करूँगा और लोग कब देखेंगे। तो वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो ये टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैंने ये चीज़ें मतलब उनसे इंस्पायर होके मैंने, तो तब मैं इस लाइन में आया। इस लाइन पे आए। धीरे-धीरे मैंने पहाड़ी इंडस्ट्री में यहाँ पे मैंने स्टार्टअप किया और धीरे-धीरे स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी पता नहीं था। बोलते हैं ना ठोकर खाते ही इंसान सीखता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे काम खाई है, मतलब आपने भी कई बिल्कुल। ठोकरें। स्टार्टिंग में बहुत सारा ऐसा हुआ था कि सीखते गया, करते गया। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि आप घुसते ही आप इंडस्ट्री में ठोकरें भी जरूरी है, जिससे पता चलता है कि कैसे हमें काम करना है और कैसे नहीं। कोई एक मैसेज जो आप युवाओं को देना चाहते हैं? मैं बोलूँगा अगर आप आर्टिस्ट लाइन में आ रहे हो या फिर आप इस फील्ड में आ रहे हो या आप लाइफ में किसी भी फील्ड में जा रहे हो आप, तो मैं बोलूँगा कि शिद्दत से और दिल से काम करना बहुत ज़रूरी है और साथ में आप एक्सपेरिमेंट करते रहो अपनी लाइफ में। एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक चीज़ को लेकर जिद पकड़ के बैठोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी नहीं है आप उसको 100% उसमें आप सक्सेस होगे। अब एग्जांपल दूँ मैं खुद का, तो मैं ताइक्वांडो में मैं सोचता था मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं नेशनल लेवल पे हाइट में बाहर होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कई चीज़ें होती हैं कि हम नहीं कर पाते, तो हमको एक चीज़ को लेकर नहीं टिका रहना है। मुझे ऐसा लगता है बचपन से मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूंगा। मेरे को पता भी ना डांसर बनूंगा या फिर मैं कोरियोग्राफर बनूंगा। मेरे को नहीं पता था 2015 तक भी, तो मेरा 12th कंप्लीट हो चुका था। हाँ। मुझे नहीं पता था कोरियोग्राफर बनना है, बट ये है कि मैंने ताइक्वांडो के साथ साथ ये भी ट्राई किया। इस फील्ड में मैं भटकते रहा, देखा, लोगों को एब्जॉर्ब करा कि लोगों को क्या पसंद है, किया वो चीज़ है। तो ये चीज़ मैं यूथ से कहना चाहूंगा कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहो अपनी लाइफ में। अगर आप इस चीज़ में बहुत आगे नहीं जा पा रहे हो, आप दूसरी चीज़ें ट्राई करो, तीसरी ट्राई करो और लाइफ में मतलब दिल से शिद्दत से काम करो। मुझे लगता है कि अगर जो ऐसे वर्क करेगा या फिर दिल से काम करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लाइफ में हारेगा ऐसे। कुछ युवाओं की अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो जेजे न्यूज के प्लेटफॉर्म से, चैनल से क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे उन्हें कि जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर थोड़ी सी ठोकर लग गई कहीं पे या फिर कुछ हो गया कि नहीं हो पा रहा है हमसे? यार किस्सा ये मेरी लाइफ में भी हुआ है आपके साथ भी? एक टाइम ऐसा आया था कि अर्निंग नहीं आ पा रही थी और मैं खुद की स्टडी खुद करता था घर से। उतना नहीं था कि मतलब कि मेरे को पैसे भेजे और मैं करूं। एक टाइम ऐसा हो गया था, डाउन पड़ गया था। होता क्या है कि उस टाइम पे डिमोटिवेट हो गया था। मैं कोरियोग्राफी करता था तब भी, बट पहचान नहीं थी, नहीं जानते थे
क्या मतलब नहीं जानते थे, उसके क्या हो गया था ना कि फिर लोगों ने बहुत कहा कि तू जॉब कर ले। अच्छा, मुझे जॉब नहीं करनी थी भाई, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना था। काम नहीं करना था। मुझे जॉब नहीं करनी थी, बट सिचुएशन ऐसी थी कि हालात ऐसे थे कि मतलब आपको जॉब आपको पैसे भी चाहिए, आप अंदर से टूट भी रहे हो कि यार पैसा नहीं आ रहा है और आप मेहनत भी करे जा रहे हो। तो वहाँ पे एक तो आपने कंटिन्यू रखी मेहनत करना। हाँ, मैंने बोला कोई बात नहीं, आज मेरे मेहनत पास हमेशा ऊपर। हाँ, भले ही आज मेरे पास कम है, बहुत कम है मतलब, लेकिन उस चीज़ को छोड़ना नहीं, पैशन को। तो उसमें वहाँ पे टिका रहा, मतलब मैंने क्या करा, मतलब 1 साल 2 साल तो 1 साल तो ऐसा मेरे साथ रहा होगा कि मैं फुली मतलब डाउन था। मतलब कि होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं था। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि तो कोरियोग्राफी आपने उस टाइम पे शुरू कर दी थी? अच्छा थी। बट स्टार्टअप पॉइंट है, स्टार्टिंग। ये मैं बता रहा हूँ आपको 2017-18 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक, कोरियोग्राफी करता था मैं, बट एक बोलता है ना पहचान। अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे को कोई नहीं जानता, हाँ इनको पता है कि कोरियोग्राफी करता है, तो लोग अहमियत नहीं देंगे। लोग आपके अभी जो पेमेंट है आप वो नहीं देंगे। वो अगर आपको कराने तो वो आपको उतना ही देंगे जितना वो चाह रहे हैं कि इतना ही है इसका। अच्छा। तो डांस करता था, सब कुछ करता था, लेकिन मुझे जॉब नहीं करनी थी। बट लोगों का बट डाउन वहाँ पे बहुत सारा था कि पर मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार हार कभी मत मानो। एक वक़्त आता है, बोलते हैं ना कि इंसान को मजबूत हालात ही बनाते हैं, है ना? मजबूत। जो हालात से आप गुज़रते हो ना, अगर वो आपने झेल लिया, अपने आप को मजबूत बना लिया, तो वो आपका टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ से आप मजबूत बनते हो और लाइफ़ में फिर कभी नहीं हारते हो। मतलब आप जब भी आप गिरोगे, लेकिन आपके पास इतना होगा कि आप गिर के फिर उठ सकते हो। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी हार मत मानो। कोई भी सिचुएशन है, आप बस उस चीज़ को फाइट करो लाइफ़ में, और क्या है। तो देखा आपने, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई गुलाबी शरारा के जो कोरियोग्राफर हैं उनसे, और उन्होंने किस तरीके से बताया कि किस तरीके से उनका स्टार्टिंग फेज था, कैसे उन्होंने पूरी मेहनत की, किस तरीके से रात के 2:30 बजे उन्होंने कोरियोग्राफी की, स्टेप देखे, हुक स्टेप सीखा कि कैसे उन्हें करना है। तो पूरी एक प्लानिंग कह सकते हैं या फिर सफलता की एक सीढ़ी कह सकते हैं, हमने आज आपको दिखाई है। तो ये थी जेजेन की खास मुलाकात। फिलहाल इसमें बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए आप जेजेन के साथ, फिर मिलते हैं खास मुलाकात में।